साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम लाना होगा। रियासत बचाने के लिए सियासत कुर्बान कर दी, रियासत ना बचती तो सबकी सियासत दफन हो जाती। लाहौर में ताजरों से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया, उनके दौर में मुल्क ने तरक्की की। नवाज शरीफ का वापसी पर तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। किस तरीके से सी पैक में नवाज शरीफ के दौर में ये ऑरेंज लाइन का मंसूबा मुकम्मल हुआ, इसके बावजूद कि 3 साल की ताखीर जिसकी कोई वजह नहीं थी कि पीटीआई ने अदालतों में दरखास्तें दी और तरह तरह के इल्जामात लगाए। जब नवाज शरीफ का सफर 17 में खत्म किया गया तो किस तरह पाकिस्तान में अंधेरे और तबाही हुई, महंगाई और हर तरफ माश का कत्लेआम किया गया। 1 सेकंड के लिए कोई मलाल नहीं, इसलिए कि मैंने नवाज शरीफ की क़यादत में और मखलूत हुकूमत ने हमने रियासत को बचाया और सियासत को हमने उसकी परवाह नहीं की। सियासत ना बचती तो फिर सियासत तो वैसे दफन हो जानी थी। रियासत बच गई, सियासत भी बच जाएगी। ये गुर आता था कि हम रियासत को खुदा ना करता बर्बाद होने जाते और अपनी सियासत को बचा लेते, जिस तरह पिछली हुकूमत ने किया था। ताजर की दुकान चलेगी तो पाकिस्तान चलेगा। आज वक्त की इंतहाई शदीद जरूरत है कि इस मुल्क के अंदर माशी इस्तेहकाम आए और आज हम अपने मुल्क के अंदर नौजवानों को हमने हुनरमंद बनाना है। उनके हाथों में क्लाशनकोफ नहीं, लैपटॉप देना है। गुर्बत और बेरोजगारी और महंगाई का खात्मा करना है तो प्यार मोहब्बत को आगे परवान चढ़ाना होगा, तो हमें इस मुल्क के अंदर तकसीम को खत्म करना होगा। और नून लीग की नायब सदर मरीम नवाज का ये कहना है कि मुश्किलात में घिरे पाकिस्तान को फिर नवाज शरीफ की जरूरत है। अवाम नवाज शरीफ को 2/3 वोट दें। नवाज शरीफ आपको महंगाई से निजात दिलाएगा। लाहौर में कारकुनों से वो खिताब कर रही थी। कहा कि नवाज शरीफ एक बार फिर अवाम और मुल्क को बचाने आ रहा है। राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ की नाअहली 5 साल के लिए थी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तय हो गया। कानून साजी का हक पार्लियामेंट को हासिल है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुतहर्रिक मरियम नवाज के लाहौर और राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में जलसे से खिताब। कहा 9 मई के मास्टरमाइंड इमरान खान नवाज शरीफ ही अवाम के दुखों का मदावा कर सकते हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की लाहौर के हल्का NA 126 और NA 130 के बल्दियाती कारकुनों से मुलाकात। कारकुनों से खिताब में कहा नवाज शरीफ एक बार फिर अवाम और मुल्क को बचाने वापस आ रहा है। नवाज शरीफ महंगाई से निजात दिलाएगा। 12 अक्टूबर 1999 के यौम सियाह को 24 साल हो गए। नायब सदर नून लीग ने कहा नवाज शरीफ ने कहा था पाकिस्तानी आजाद हैं और आजाद रहेंगे, हमें गुलामी की जिंदगी कबूल नहीं। फैसलाबाद में जलसे से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा चेयरमैन PTI का प्लान अवाम के सामने रख दें तो सबकी आंखें खुल जाएंगी। PTI के इंतखाबात में हिस्सा लेने के हक में हूँ, मगर 9 मई के जत्थे के हक में नहीं। इमरान खान के ऊपर जो इल्जामात हैं, ये सारा जो 9 मई को हुआ उसका सरगना, उसका जो है वो यानी मास्टरमाइंड जो है वो इमरान खान था। ये इस बात के सबूत मौजूद हैं। जो इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, जो इंक्वायरीज हुई हैं, आप यकीन करें कि वो चीज़ें पता नहीं अब अदालत में इन कैमरा पेश की जाएगी या सामने लाई जाएगी, कौम दंग रह जाएगी। साबिक वफाकी वजीर ने कहा कानून साजी हो चुकी, नवाज शरीफ की नाअहली को 5 साल से जायद हो चुके। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए कि साइफर ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे पूरी जिंदगी डिस्क्लोज कर सकते हैं, ना ही अपने पास रखा जा सकता है। चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफदर ने कहा कि इससे पहले हमने नहीं देखा साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ ये एक्ट इस्तेमाल हुआ हो। केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। उधर अदालत ने ट्रायल रोकने से मुतालिक दरख्वास्त मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त के साथ यकजा कर दी। अहम खबर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से कतर की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हमाद आकिल अल नाबिद की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर गौर किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान कतर के साथ बरादराना ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। कतरी अफवाज के साथ वसी तर दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के ख्वाहिशमंद है। कतर के मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ ने दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात के अज़्म का इजहार किया। पावर डिवीजन ने खैबर पख्तूनख्वा में बिजली चोरी और नुकसानात के होशरुबा आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। सूबे के 7 अजला में बिजली चोरी और नुकसानात की शरह 75% से जायद है।
दूसरी जानिब आइस्को ने एक ही रोज में डेट डिफॉल्टर से 1 करोड़ से जायद की रिकवरी की। लेस्को ने बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 5153 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली चोरी और नुकसानात के होशरुबा अदादो शुमार सामने आ गए। साल 2022-23 में खैबर पख्तूनख्वा में 137 अरब रुपए बिजली चोरी और नुकसानात की नजर हो गए। पावर डिवीजन के अदादो शुमार के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा को माली साल 2022-23 के दौरान 439 अरब रुपए की बिजली फराहम की गई, जबकि 302 अरब रुपए रिकवर किए गए। दादोशुमार के मुताबिक कुरम में बिजली चोरी और नुकसानात की शरह 98%, औरकज़ई, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में बिजली चोरी और नुकसानात की शरह 94%, जबकि टांग में बिजली चोरी और नुकसानात की शरह 82% है। करक में बिजली चोरी और नुकसानात की शरह 78%, बन्नू में 63%, DI खान में 58% है। पावर डिवीजन के मुताबिक जिला चतराल और बाजोड़ में 1 अरब रुपए की रिकवरी की गई। दूसरी जानब बिजली नादहिंदगान से वाजबात की वसूली के लिए आइस्को और लेस्को की रिकवरी टीमें मुतहर्रिक। आइस्को ने एक ही दिन में डेट डिफॉल्टर से 1 करोड़ से जायद की रिकवरी की, जबकि सितंबर 2023 से जारी क्रैकडाउन के दौरान 24,177 नादहिंदगान से 38 करोड़ 35 लाख वाजबात वसूल किए। तर्जमान लेस्को के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 16,520 अफराद बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए, जबकि 5,153 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। बिजली चोरों को 3 करोड़ 41 लाख 11,026 यूनिट चार्ज किए गए, जिनकी रकम 1 अरब 53 करोड़ 23 लाख 19,000 रुपए बनती है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम लाना होगा। रियासत बचाने के लिए सियासत कुर्बान कर दी, रियासत ना बचती तो सबकी सियासत दफन हो जाती। लाहौर में ताजरों से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया, उनके दौर में मुल्क ने तरक्की की। नवाज शरीफ का वापसी पर तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। किस तरीके से सी पैक में नवाज शरीफ के दौर में ये ऑरेंज लाइन का मंसूबा मुकम्मल हुआ, इसके बावजूद कि 3 साल की ताखीर जिसकी कोई वजह नहीं थी कि PTI ने अदालतों में दरखास्तें दी और तरह तरह के इल्जामात लगाए। जब नवाज शरीफ का सफर 17 में खत्म किया गया तो किस तरह पाकिस्तान में अंधेरे और तबाही हुई, महंगाई और हर तरफ माश का कत्लेआम किया गया। 1 सेकंड के लिए कोई मलाल नहीं, इसलिए कि मैंने नवाज शरीफ की क़यादत में और मखलूत हुकूमत ने हमने रियासत को बचाया और सियासत को हमने उसकी परवाह नहीं की। सियासत ना बचती तो फिर सियासत तो वैसे दफन हो जानी थी। रियासत बच गई, सियासत भी बच जाएगी। ये गुर आता था कि हम रियासत को खुदा ना करता बर्बाद होने देते और अपनी सियासत को बचा लेते, जिस तरह पिछली हुकूमत ने किया था। ताजर की दुकान चलेगी तो पाकिस्तान चलेगा। आज वक्त की इंतहाई शदीद जरूरत है कि इस मुल्क के अंदर माशी इस्तेहकाम आए और आज हम अपने मुल्क के अंदर नौजवानों को हमने हुनरमंद बनाना है। उनके हाथों में क्लाशनकोफ नहीं, लैपटॉप देना है। गुर्बत और बेरोजगारी और महंगाई का खात्मा करना है तो प्यार मोहब्बत को आगे परवान चढ़ाना होगा, तो हमें इस मुल्क के अंदर तकसीम को खत्म करना होगा।